गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 74 तक कर चुके हैं। अब देखिए 75 में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा इफ द पॉइंट्स k, 2k, 3k, 3k एंड 3, 1 आर कोलिनियर देन k, तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले को तो मैं a मान लेता हूं, दूसरे को b और तीसरे को मान लेता हूं c। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, हो सकता है एक आधा ऑप्शन ना गलत दिया हो, तो मैं तो आपको सॉल्व करके दिखा ही रहा हूं, तो वहां से आप आंसर मैच कर लेना। क्लियर है? अच्छा अब देखो इन्होंने कहा ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर में एक तो होता है डिस्टेंस फार्मूला का यूज, सही है। डिस्टेंस फार्मूला से ना अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना हो तब तो चलो समझ आता है, हो जाता है, मगर आपको अगर k की वैल्यू निकालनी हो उस केस में अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाकर करने लगे कोलिनियर का आइडिया यूज, तो वो काफी लेंथी बढ़ जाता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, एरिया निकाल कर ही करना, सही है। एग्जाम में वो आपसे ये नहीं पूछेंगे जी आपने डिस्टेंस फार्मूला क्यों नहीं लगाया। क्लियर है? उनको क्या होता है, मेथड सही होना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए, इन दो चीजों से मतलब होता है बस। क्लियर है? वो इफ एंड बट नहीं लगाएंगे कि इससे क्यों नहीं किया, इससे कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो वैसे भी अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है और 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हो तो एरिया वाला ही तरीका सबसे आसान पड़ता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर, सही है, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा, 0 के। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो होंगे एक ही लाइन पर लाई करेंगे। जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अच्छा अब इसका क्या फॉर्मूला था बताओ, हाफ x1, x1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, y2 माइनस y3 से, फिर हम करते हैं x2, क्या आएगा y1 माइनस y2 प्लस y3 और x1 माइनस x2। आगे समझ? तो अब देखिए ये आ गया 1/2, कितना आ गया 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 3k माइनस 6k स्क्वायर, और ये सॉल्व करोगे तो माइनस k आ जाएगा ना, तो माइनस k को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया माइनस 3k इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए कितना आएगा 1/2, ये कितना आ गया बताओ, माइनस 3k स्क्वायर, और इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4k, सॉरी ये भी तो रहता है ना, ये इससे कट जाएगा तो माइनस k आएगा। अब देखिए 2 इधर जाके खत्म हो जाएगा और माइनस कॉमन ले लीजिए और साथ में k कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा बताओ 3k प्लस 1। तो पहले इसे 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू 0 आ गई, इसे 0 पुट करेंगे तो 3k प्लस 1 किसके बराबर आ गए 0k, 3k आ गया माइनस 1k, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। तो ये दो वैल्यूज होगी। आगे ना समझ? अच्छा इसमें हम ना k को 0 जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? अगर आप k को 0 ले लेते हो तो ये दोनों पॉइंट सेम ही आ जाएंगे, फिर 3 पॉइंट्स कहाँ रह गए, सही है। और 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं भाई, 2 पॉइंट्स को कहीं भी ड्रॉ कर दो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर ही होंगे। 3 पॉइंट्स को चेक करना होता है, 4 को भी चेक करना होता है। आगे ना समझ? तो यहाँ पे हम k की वैल्यू क्या लेंगे माइनस 1/3, और ये इसका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सही है। एक आधा हो सकता है ऑप्शन वगैरह गलत लिखा हो, तो मैं जो यहाँ लिखूंगा उससे आप चेक कर लेना। ये नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। अब इसके बाद 76 करेंगे, सही। ये कौन सा क्वेश्चन है अभी, 75 है।
अच्छा आप लोग जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो जिन्होंने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 76 जो है ये तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है ऐसा उसमें। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 76 में इन्होंने क्या कहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। देखिए इन्होंने कहा आपको एक एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना है और उसको फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ए दे रखा है यहाँ पे -3,4 और बी दे रखा है 2,5। सही। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, P ऑफ A किसके बराबर होगा, P ऑफ B के बराबर होगा ना। क्लियर है, यही तो दिया है इन्होंने। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बच्चों को गलतफहमी हो जाती है, P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। P AB का मिड पॉइंट D हो सकता है मगर जरूरी नहीं है P AB का मिड पॉइंट ही हो। इन्होंने कहा है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लो जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो जरूरी नहीं है कि P इनका मिड पॉइंट हो, किसी एक आधे केस में इसका मिड पॉइंट भी हो सकता है, मगर हम अपनी तरफ से लेके नहीं चलेंगे। हम हमेशा क्या लेंगे, P ऑफ A P ऑफ B के बराबर लेके चलेंगे, PA इज इक्वल टू PB। इसे सॉल्व करेंगे, अपने आप ही जो है हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ रख देंगे, हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब वो इनके बीच में आए, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ। लोगों को क्या होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना बच्चे क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं। क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA किसके बराबर है, PB के। तो निकालेंगे PA, क्या होगा बताओ, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या आएगा a² + 2ab + b², यहाँ पर 16, ये a² - 2ab + b² और ये 25। तो x² से तो x² चला गया, ये कितना आएगा 6x + 25 = -4x + 29। इसे इधर ले आओ, 10x = कितना आ रहा है बच्चों, 4 ही आएगा ना। तो x कितना आ गया 2/5। तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया 2/5, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो बताओ ये किसी ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, नहीं दे रखा ना, तो नन ऑफ दीज आएगा, इसका मतलब डी हो गया इसका आंसर। क्लियर है। अच्छा एक नंबर में क्वेश्चन आए तो बेशक आप ये शो करो ना करो, ऑप्शन जरूर लिखना है आपने। आगे ना समझ, पता लगे तुम ये सॉल्व करके छोड़ा हो, हमने तो आंसर निकाल दिया, ये नहीं लिखोगे तो वो 0 भी दे सकता है। और अगर OMR शीट में करते हो फिर तो ऑब्वियस सी बात है इसी की वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वाली शीट तो शायद तुम घर ही ले आओगे वापस। कर लीजिए इसको नोट। चलो अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में इन्होंने क्या कहा है,
क्वेश्चन नंबर 77 में मैंने कहा है आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, सही है। इन्होंने कहा इफ -1, 2, 2, -1 एंड 3, 1 are any 3 vertices of a parallelogram and its fourth vertex is A, B, सही है। तो हमें क्या करना है, देन हमें ए और बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे समझ। अच्छा अब ना एक बात ध्यान रखना, उन्होंने आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, क्या ये ऑर्डर में दे रखे हैं, ये भी देखना होता है इसमें हमें, क्या ये ऑर्डर में दे रखे हैं। ऑर्डर में देने का मतलब क्या होता है, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा क्या, सही। ऐसा उन्होंने लिखा तो है नहीं, लिखा है कहीं पर कि ये तीनों ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब इसके बाद ये आए और इसके बाद ये आए और इसके बाद फिर ये आए, ऐसा तो नहीं दिया हुआ ना उन्होंने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रफ ना पहले डायग्राम बना लेते हैं। एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ रफ ही होता है, सही है। अब इस स्पेशल क्वेश्चन, इस अकेले के लिए हम स्पेशल ग्राफ कोई देगा नहीं आपको, तो ऐसे रफ बना लेना। अच्छा ये बताओ कहाँ आता है, -1, 2 यहाँ कहीं आएगा ना, सही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये मगर इतना भी अप्रोक्सीमेट मत कर देना, कोई इस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस पॉइंट को यहाँ लोकेट कर दो, क्लियर। अच्छा अगला 2, -1 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ भी आएगा ना, पक्का। और नेक्स्ट 3, 1 कहाँ आएगा बताओ, 3, 1 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया बच्चों। तो फोर्थ हम यहां मान लेते हैं, इसे ले लेते हैं ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। आगे बात समझ, बताओ ऐसा हमने क्यों किया। उन्होंने कहा नहीं ये तीनों ऑर्डर में है, अगर वो कह देते ना ऑर्डर में, फिर इसको मैं ए लेता, इसे बी लेता, इसे सी लेता, नहीं कहा तो इसका मतलब हमें खुद इसका क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो देखो ये तो पॉइंट ए है, ये सी है, हो गई ना गड़बड़। अगर मैं सीधा लिख देता तो गड़बड़ थी, और ये क्या है बी, तो ऑब्वियस सी बात है डी यहाँ पर कहीं आएगा, सही है। अच्छा अब देखो, अब इसको आप फोर्थ को ये मान लो E, F, सही। अच्छा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके दोनों पेयर जो होते हैं ना अपोजिट साइड के, वो इक्वल और पैरेलल होते हैं, मगर उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज नहीं करते। हम किसको यूज करते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, सही है। तो मैं इसको दोबारा बना लूं फिगर को, यहाँ पे ए हो गया -1, 2, बी हो गया 3, 1, सी हो गया 2, -1 और डी हो गया कितना E, F। बच्चों आती है बात समझ नहीं? yes, sir. अब देखो इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर दो। ये वाला जो डायगोनल है वो BD के 2 इक्वल पार्ट करेगा और BD जो है वो AC के 2 इक्वल पार्ट करे। इसका मतलब क्या होता है कि AC का और BD का मिड पॉइंट सेम है। आप AC का मिड पॉइंट निकाल लो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, आप DB का मिड पॉइंट निकाल लो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, और दोनों को क्या करो इक्वल रख दो, सही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD, ए भी दे रखा है ना, A, B दे रखा है, सही। D जो है A, B दे रखा है, मैंने गलत लिख दिया था। अब देखो सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर
मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके बराबर होगा? मिड पॉइंट ऑफ बी डी। आती है बात समझ? अब निकालो ए सी का मिड पॉइंट, -1 + 2/2 ऐसे तो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट y1 + y2/2। क्लियर है? अब मैं निकालता हूँ बी डी का 3 + a/2 और b + 1/2। क्लियर है? अब आप कंपेयर कर लो, इसको तो इससे कंपेयर करोगे। -1 + 2/2 = 3 + a/2। तो इससे a कितना आएगा बताना जरा। ये 1 है, इधर जाके -2 हो जाएगा। और इसको इससे कंपेयर करेंगे, टू से तो 2 कट गया, ये कितना आ गया? 0 आ रहा है। तो b किसके बराबर आ गया? 0 के। तो इसका मतलब जो फोर्थ वर्टेक्स है वो होगा -2, 0। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ? अच्छा, अब आपको वही हमने फलाने किताब का एक क्वेश्चन किया था, वहां पे तो हमने ऑर्डर चेक किया नहीं, हमारा तो आंसर फिर भी सही आ रहा था। वो क्या कि उन्होंने ऑर्डर में दे रखे होंगे। सही है, बेशक उन्होंने बोला ना हो सकता है वो यहाँ इन्होंने बताया तो ना कि ऑर्डर में है या नहीं है। सही है, तो तब भी वो ऑर्डर में दे सकते हैं। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, अगर उन्होंने लिखा नहीं ना वो ऑर्डर में नहीं है तो एक बार आपको चेक करना बनता है। हो सकता है, हाँ, तुम्हें चेक करना है। आगे समझ? करिए, फिर अगला करते हैं। आप लोग जब तक 78 देख लो जिन्होंने नोट कर लिया है। देखो अब है 78।
क्वेश्चन नंबर 78 मैंने लिखा है इफ ए 5,3 बी 11,-5 एंड पी 12, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट पी। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखो इन्होंने कहा ये राइट एंगल है किस पर, p पर। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जो कि p पर राइट एंगल है। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो बच्चों इसके तो दो तरीके हैं, आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं सही, उनको बारी बारी यहाँ पुट कर देख लो। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एक तो तरीका वैल्यूज पुट करके देख लो, मैं आपको उस तरीके से बताता हूँ अगर ये 2-3 नंबर में आने लगा तो। क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे, तो अब देखो पहले हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल APB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, या शॉर्ट में लिख देना सिंस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है? सिंस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर के। रीजन क्या लिखोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो AB निकालो कितना होगा, 11 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। PB क्या होगा, चलो पहले AP निकालना है, सॉरी कितना आएगा, 12 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। PB किसके बराबर होगा बच्चों, 12 माइनस 11 का स्क्वायर और y प्लस 5 का स्क्वायर। देख लो वैल्यू सही रखी है। तो कितना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 36 माइनस 8 का 64, 7 का 49। यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 1, और यहाँ लगा दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ बच्चों? अब देखो ये हो गया 100, यहाँ देखो कितने न्यूमेरिकल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है ना, इनका सम करना है। 49 और 10 हो गया 59, 59 और 24 84 होता है। तो इसको इधर ले आओ। अब देखो y स्क्वायर कितना है, 2, 2 बार, तो 2y स्क्वायर आ गया, तो 70 कहाँ पर 70, 74 है 84 आएगा ना, 94 तो आएगा। हाँ 2y स्क्वायर और ये कितना आएगा प्लस का 4y। सही है? अच्छा अब देखो कितना आएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 को उधर ले आओ तो माइनस 16। अब 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। सही है? अब तो कर लोगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा बताना फिर, प्लस का तो 4 आएगा माइनस का 2, y कॉमन ले लो y प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो y प्लस 4, तो y माइनस 2 y प्लस 4, तो y की एक वैल्यू तो 2 आ रही है, एक माइनस 4। सही है भाई? एक नंबर के क्वेश्चन में आपकी मर्जी है, इसको जितना मर्जी शॉर्टकट कर लो। सही है? और ओवर शीट पे अगर लिखना है तो फिर तो ओरली लिखो पीछे। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन है। आगे समझ? तो वही बोल दिया करो ना, हाँ मतलब कैलकुलेशन सब तो हो जाती है। कहाँ पे आ रहा है, लिखो यार मिनट। हाँ 2 और माइनस 4 ही आएगी। हाँ लिखो, मिला दो।
पूछ लिया करो। नहीं चूक तो लगेगा। पूछ लिया। ठीक है सर, तो ठीक है। ये बच्चों थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो इसे 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 2, फिर इसे 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -4। हो गया? यस सर। चलो अब देखो इसमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 79। देखो इस 79 जैसे जो क्वेश्चन है ना, इनको तो दिमाग में बैठा लेना। सही है कि इनका आंसर क्या आएगा। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? इसका आंसर ना 0 आएगा, तो ये आप ना दिमाग में बैठा लेना। क्लियर है? ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो अलजेब्रिक होते हैं, इनके आंसर दिमाग में बैठा लेना, कहीं भी पूछा जाए तो फट से लिखाओगे। अच्छा, अगर इनका एरिया 0 आ रहा है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हमसे तो एरिया पूछा है, तो मैं एरिया निकाल देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे, हाफ x1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस से, c प्लस a, फिर इसका साइन चेंज करके लिखूंगा ना, यही देख लो थोड़ी देर, -a माइनस b, फिर x2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों के डिफरेंस से, इसको तो एज इट इज लिखूंगा, इसका तो साइन चेंज करके लिखेंगे ना, -b माइनस c, फिर x3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 माइनस y2 से। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये आ गया 1/2 a, ये से कट जाएगा c माइनस b, ये से कट गया a माइनस c, और ये से कट गया b माइनस a, तो ये कितना आएगा, ac माइनस ab प्लस ba माइनस bc प्लस cb माइनस ac। सही, सारी टर्म्स कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्लियर है? यस सर। ये कोलिनियर में भी याद रहेगा ना, वो पूछेंगे 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो देखते ही बता दे रहे हैं कि कोलिनियर है। सर सारे केसेस में ऐसे वाले देखो ना यहाँ पे क्या दे रखा है, a दे रखा है, फिर बाकी 2 का सम दे रखा है, b दे रखा है, बचे हुए 2 का सम दे रखा है, c दे रखा है, बाकी 2 का सम दे रखा है, तो इसका एरिया 0 ही आएगा हमेशा। और ये पॉइंट क्या होगा, हमेशा तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। एट्टी और 81 बच्चों आपको खुद करना है, सही है? दोनों में इन्होंने कहा है आपको कोलिनियर दे रखा है, 80 में तो x की वैल्यू पूछी है
और 81 में टी की वैल्यू पूछी है। सही, अब करके देख लेना, आंसर नहीं मैच करेगा तो मैं करवा दूंगा। ये सर 81 तो मिसप्रिंट है ना? सही कर लिया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट है 80 81 आप खुद ट्राई करना। सही है। 82 में इन्होंने कहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 यूनिट देन फाइंड x। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें एक पॉइंट दे रखा है x, 2x, दूसरा -2, 6, तीसरा 3, 1। इसे मैं a मानता हूँ, इसे b, इसे c। इसका एरिया में 5 दे रखा है। सर क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दे रखा है 5। सही। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर ये मान लो ये भी न्यूमेरिकल नंबर होता और हम इसका एरिया निकालते फॉर्मूले से और वो माइनस में अगर आ रहा होता तब भी तो हम पॉजिटिव में ही लिखते हैं ना। क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने एरिया जो है कितना दे रखा है, 5। तो जब हम यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे या तो पहले यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो। क्यों, एरिया अगर हमारा 5 आता तब भी हम 5 कंसीडर करते, एरिया अगर हमारा -5 आता तब भी हम 5 ही कंसीडर करते, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं। आगे समझ। अच्छा अब देखो कैसे निकालते हैं। x1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, y2 माइनस y1 से। x2 को किससे करते हैं, y3 माइनस y1 से। x3 को किससे करते हैं, y1 माइनस y2 से। कर लोगे बच्चों सॉल्व इसको। तो ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा ये 5x -2 + 4x + 6x - 80 = ±10। तो कितना आ गया है 15x - 20 = ±10। एक बार हम पॉजिटिव केस ले लेंगे, एक बार नेगेटिव केस। आगे समझ भाई, दोनों केस लेने पड़ेंगे ना। एक बार तो पॉजिटिव का 10 लेके सॉल्व कर लेंगे, एक बार नेगेटिव का 10 लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो x कितना आ गया 2। तो यहाँ पे x कितना आ गया 2/3। 15/10 को काटोगे तो 2/3 आ जाएगा। सही। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों। सही। ए लिखोगे। सही है, 2/3। क्लियर है। तो अब देखो 83 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका तो रिजल्ट ही याद कर लेना।
देखो अब है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें उन्होंने आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों कोलिनियर दे रखे हैं, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/a प्लस 1/b की। सर 1 मिनट। सर हो गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, 1/a प्लस 1/b। सही है? तो अब देखो पहले लिख दोगे, सिंस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा, 0 के। तो अब यहाँ पे हाफ x1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 से, x2 को y3 माइनस y1 से, x3 को y1 माइनस y2 से। आगे समझ, ये कितना आ गया, ए बी माइनस ए, ये 0 और ये माइनस बी, ये इधर जाके खत्म हो जाएगा ना, तो ए बी किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी के। सही। अब देखो यहाँ ट्रिक है, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर लो, तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1/b, यहाँ क्या आएगा 1/a, तो क्या होगी इसकी वैल्यू 1 होगी। सही है। अब देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन तो है नहीं, अलजेब्रिक क्वेश्चन दे रखा है ना, तो इसका आंसर दिमाग में बैठा लेना। क्यों, ये इकलौता ही क्वेश्चन है ऐसा, जहाँ से ज्यादा यहाँ सी और डी लिख देंगे तो यहाँ सी और डी आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ए ऑप्शन आएगा इसका। अच्छा अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा है, इफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 1,4 एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर दिस मच, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सही। अच्छा देखो पहले तो सेंट्रोइड देख लो क्या होता है। मान लो आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, आप इसके तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दो। तीनों मीडियंस जहाँ काटते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। तीनों मीडियन जहाँ काटेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। अच्छा ए के कोऑर्डिनेट आप x1 y1 मान लो, बी के
x2 y2 और c के x3 y3। अच्छा, और g के मैं x, y मान रहा हूँ। सही। तो इस केस में x किसके बराबर होता है? वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 के। ये आपकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके आखिरी के क्वेश्चंस में है। और y की वैल्यू क्या होती है? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये होता है बच्चों डायरेक्ट फार्मूला, और लगा सकते हो आप। सही। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या कहा है? आपको सेंट्रॉइड तो दे रखे हैं 1,4 और 2 वर्टिसेस दे रखे हैं। एक दे रखे हैं 4,-3, दूसरा दे रखे हैं -9,7। तो आपसे पूछा गया है, ये थर्ड वर्टेक्स पहले पूछा है और बाद में वो कहते हैं इसका एरिया भी निकालो। तो मैं आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना सिखा रहा हूँ, एरिया खुद निकाल लेना। तो देखो कैसे करोगे बताओ। x की जगह क्या रखोगे? 1, x1 की जगह 4, x2 की जगह -9, x3 की जगह x3 अपॉन 3। तो 3 किसके बराबर आ गया? -5 प्लस x3। तो x3 तो आ गया 8। सही। अच्छा, अब y निकाल लो। y की वैल्यू क्या है? 4। y1 कितना है? -3। y2 कितना है? 7। y3 आपको फाइंड आउट करना है। तो y3 कितना आ गया यहाँ पे? 8। क्लियर है? तो एरिया मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एरिया आप खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा। सेंट्रॉइड तो समझ आ गया ना क्या होता है? सेंट्रॉइड जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसका मीडियंस का। तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर काटते हैं। तीनों मीडियन एक ही नहीं, तीनों मीडियन अंदर की तरफ काटते हैं और एक ही पॉइंट पर काटेंगे। उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। अच्छा, ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये हमेशा मीडियन को 2:1 की रेशियो में काटता है। मान लो ये मैं AD बना लूँ, मीडियन का नाम AD दिया, तो A की तरफ से 2 रेशो और D की तरफ से 1 रेशो। अच्छा, मैं ऐसे ले लूँ इसको CF, तो GC की तरफ से 2 की रेशो और F की तरफ से 1 की रेशो। F मिड पॉइंट है ना AB का। हाँ। अच्छा, इसका नाम मैं BE दे देता हूँ। तो BE को G 2:1 की रेशो में काटेगा, B की तरफ से 2 और E की तरफ से 1। चलो करें बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखो।